हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे ना। चलिए, जब अच्छे हैं तो एक अच्छा सा टॉपिक क्लियर करते हैं। टॉपिक हमारा है मांग का नियम। अच्छा टॉपिक है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मांग का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें हमें जानना होता है मांग का नियम किसे कहते हैं। एग्जाम पूछा जाता है मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त समझाइए, ठीक है ना। तो मांग का नियम एक्चुअल में क्या है, ये प्रोफेसर मार्शल की देन है। प्रोफेसर मार्शल ने मांग के नियम के बारे में एक्सप्लेन किया है कि मांग के नियम के अनुसार जो मांग करते हैं ना, जो डिमांड, जैसे कि मैंने उसकी मीनिंग के बारे में बताया, डिमांड क्या है, वस्तु की कीमत के आधार पर प्रभावित होती है। तो यहाँ पर मांग के नियम को कुछ यूं एक्सप्लेन किया जाता है कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि कीमत के अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले अगर दूसरे कारकों को हम स्थिर रखते हैं, इसका मतलब, कहने का मतलब ये उन्होंने ही कहा कि अन्य बातें, यदि अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें समान रहे का मतलब होता है कीमत को छोड़ के, कीमत को, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले दूसरे, अगर हमने उन सब को छोड़ दिया केवल कीमत के लिए, तो वस्तु की कीमत से वस्तु की मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मांग का नियम, यानी कि मांग के नियम के अनुसार, मांग का नियम क्या बताता है, मांग के नियम के अनुसार यह है कि वस्तु की कीमत तथा मांग में क्या संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, ठीक है ना। क्या संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। विपरीत को ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। अब क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि अगर हम वस्तु की कीमत की बात करते हैं, दूसरी तरफ वस्तु की मांग की बात करते हैं, ऋणात्मक संबंध होने का मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वहीं पर वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दोनों में क्या है, ऋणात्मक संबंध है। क्या संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। दैट इज dx इक्वल टू 1/px, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध है। इसे ही मांग के नियम के नाम से जानते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल साहब। मार्शल ने कहा था। अब ये नियम जहां अप्लाई होती है वहां पर कुछ चीजों को ध्यान में ये रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं नियम की मान्यता है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा था कि अन्य बातें समान रहे, केवल कीमत में परिवर्तन होने पर अगर मांग में परिवर्तन होती है तो उसे मांग के नियम खोलेंगे। तो कीमत के अतिरिक्त दूसरी जो बातें होती हैं, जैसे उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तो वस्तु की कीमत को विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। रुचि, स्वभाव, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की भविष्य के में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब में अगर परिवर्तन होता है तो वहां पर वस्तु की कीमतों से मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। हम केवल कीमत का और उसकी मांग के संबंध को देखते हैं। इन दोनों में जो संबंध होता है उसी को मांग के नियम के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हमने एक्सप्लेनेशन वे में देखा कि अगर इसको डायग्राम वे में समझना है तो कैसे समझ सकते हैं। तो ये देखिए, एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा कि यहां पर वस्तु की कीमत है और यह है मांग की मात्रा। मांग की कीमत को P से और मांग की मात्रा को Q से शो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वस्तु की कीमत है 10 तो मांग की मात्रा कितनी है, 100। वस्तु की कीमत जो है बढ़ के हमारी घट के कितनी होगी, 8, तो मांग की मात्रा कितनी होगी, 100। ये होगी 6, ये होगी 300। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाती है, मांग की मात्रा भी हमारी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो कीमत में होने वाली कमी से मांग में होने वाली वृद्धि, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वही मांग का नियम होता है। इसका मतलब ये हो गया, मांग में केवल संबंध को बताया जाता है, इसलिए बोलते हैं मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। कैसा कथन है, क्योंकि वंशिक में आता है, गुणात्मक कथन है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया जाता है कि कीमत में कितने परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन, बस ये बताया जाता है कि हाँ दोनों में नेगेटिव परिवर्तन होता है। इसको अगर डायग्राम वे में समझेंगे तो कुछ डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर दिखाएंगे हम मांग की मात्रा को, यहाँ पर दिखाएंगे वस्तु की कीमत को। ये हो गया y एक्स और ये हो गया x। तो y एक्स और x एक्स के बीच में हम देखेंगे कीमत और मांग के बीच में जो संबंध होता है वो ऋणात्मक, इसलिए ये जो मांग वक्र होता है
इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होना, ठीक है ना। क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होना। कहने का मतलब होता है कीमत यहाँ पर है तो मांग ये होगी, कीमत घट के कम हो गई, ठीक है ना, तो मांग बढ़ के ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वस्तु का मांग के बीच में ऋण। अब क्या मांग का नियम हर एक जगह पर लागू होता है? ऐसा भी नहीं है। मांग का नियम की कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता है। जो अगर अपवाद की बात करते हैं तो मांग का नियम के अपवाद में सबसे पहला अपवाद होगा गिफिन वस्तुएं, जिसको हम घटिया वस्तुओं के नाम से जानते हैं। ऐसी वस्तुएं जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, मतलब यहाँ पर ये ऐसी वस्तु होती है, इन वस्तुओं की अगर कीमत में कमी हो जाती है तो मांग और कम हो जाती है। घटिया वस्तु जैसे होते हैं, जैसे मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज जितना भी सस्ता कर दो, ठीक है ना, उपभोक्ता की आय कैसे ऋणात्मक संबंध रखेगा, जितना भी सस्ता कर दो उसकी मांग उतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मल वस्तु में क्या होता है ना, कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है, लेकिन घटिया वस्तु की कीमत में क्योंकि मांग कीमत कम हुई मतलब वो और घटिया हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तु गिफिन वस्तु में, घटिया वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है। नंबर 2, बेशकीमती वस्तुएं, बहुत महंगी वस्तुएं जैसे हीरा हो गए, जवाहरात हो गए, ये जितनी ज्यादा महंगी होती है इसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा होती है। कीमतें अगर सस्ती हो जाती है तो नॉर्मल चीजें हो गई। तो बेशकीमती जिसको बोलते हैं ज्वेलरी, आर्टिफिशियल लग्जरी आइटम्स, वो जितना ज्यादा महंगा होता है उसकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। नंबर 3, अति आवश्यक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो जीने के लिए आवश्यक है, जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, आटा। अगर इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए तब भी आप बहुत ज्यादा यूज, जैसे नमक का एग्जांपल लेते हैं। मान लो नमक का रेट 20 रुपए की पैकेट की जगह 5 रुपए का पैकेट हो गया। ऐसा तो नहीं है 5 पैकेट यूज करके चाहे 1 चम्मच नमक खाते थे वहां 10 चम्मच नमक खाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। अति आवश्यक वस्तुएं जिंदगी के लिए जरूरी है और उतना ही यूज करेंगे जितना जरूरी होता है। ऐसे में यहाँ पर कीमत का ज्यादा प्रभाव इन वस्तुओं पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर भी मांग का नियम हमारा लागू नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान में रखना है कि मांग का नियम कहाँ लागू हो रहा है और कहाँ लागू नहीं है। ये इसके अपवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये रही मांग के नियम। मांग के नियम में इसके अलावा कोई डाउट रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ छूट है तो जरूर पूछिएगा, पूछना आपका हक है और उसको समाधान जरूर करेंगे, ये हमारा एक ड्यूटी है, ठीक है ना। पूछते रहिए, जानते रहिए और लगातार जुड़े रहिए द इकोनॉमिक्स ग्रुप में। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि क्लास लगातार है, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। डेली आपको मेरी क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।